Welcome to Sri English Solutions. So students, in this video we will discuss the question answer of fourth chapter of our Honeysuckle book, which is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So let's come to the question answer directly. Working with the text. Question number 1. Where was Kalpana Chawla born? Why is she called an Indian American? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कल्पना चावला कहाँ पे पैदा हुई थी और उनको इंडियन अमेरिकन क्यों बोला जाता है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट कल्पना चावला वाज ओरिजिनली एन इंडियन वुमन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कर्नल हरियाणा. कल्पना चावला ओरिजिनली एक इंडियन वुमन थी. ओरिजिनली वो इंडिया से ही थी और वो हरियाणा के कर्नल डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुई थी और वहीं पे वो पली बढ़ी थी. शी वॉज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन बिकॉज she took the US citizenship by marrying Jean Pierre Harrison. और उनको इसीलिए इंडियन अमेरिकन बोला जाता है क्योंकि उन्होंने यूएस सिटीजनशिप लिया था. और वो कैसे लिया था? वहाँ के एक सिटीज़न थे जिनका नाम है जीन पियर हैरिसन. उनसे शादी करके उन्होंने यूएस सिटीजनशिप लिया था, तो इसीलिए उनको इंडियन अमेरिकन बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. When and why did she go to the US? Who did she marry? कब और क्यों वो यूएस गई थी और उन्होंने किसके साथ शादी की है? सो द आंसर इज कल्पना चावला वेंट टू द यूएस आफ्टर कंप्लीटिंग हर इंजीनियरिंग डिग्री. कल्पना चावला यूएस को अपना इंजीनियरिंग डिग्री ख़त्म करने के बाद वो यूएस गई थी. शी वांटेड टू डू द मास्टर्स डिग्री इन द यूएस, सो शी मूव्ड देयर. और उनको अपना मास्टर्स डिग्री जो था वो यूएस में करना था, इसीलिए वो वहाँ पे और मूव हो गई थी, वहाँ पे वो रहने के लिए चली गई थी. लेटर सी मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर नेम जीन पियर हैरिसन. और फिर अपने मास्टर्स डिग्री अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में चलते वो वहाँ के एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जिनका नाम है जीन पियर हैरिसन, उनसे उन्होंने शादी कर ली. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? तो वो मतलब कल्पना चावला वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी और किस चीज़ से उनको ये आइडिया आया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं? आंसर, आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड एज ए पायलट, कल्पना थॉट ऑफ टेकिंग अनदर स्टेप इन हर लाइफ. तो एक पायलट बनने के लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन मिलने के बाद कल्पना ने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगी. शी अप्लाइड फॉर नासास स्पेस शटल प्रोग्राम. और उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया. फर्स्टली शी वॉज हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, बट लेटर शी गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. तो जब उन्होंने नासा की स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, पहले उनको चुना गया एक रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, पहले उनको चुना गया. लेकिन फिर बाद में चलते उनको ये अपॉर्चुनिटी मिला कि वो एक एस्ट्रोनॉट का ट्रेनिंग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? और एक जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल इस टेक्स्ट में हमने समझा है, वो पब्लिश किया गया है. तो उन जर्नलिस्ट के हिसाब से एक एस्ट्रोनॉट में कौन कौन से एबिलिटीज़ होने चाहिए, कौन कौन से क्वालिटी उनमें होने चाहिए? आंसर, according to the journalist, to be an astronaut, a person must have in-depth knowledge about different branches of science. तो उन जर्नलिस्ट के हिसाब से एस्ट्रोनॉट बनने के लिए किसी भी इंसान के पास साइंस के अलग अलग ब्रांचेस के बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए. ए पर्सन हैज़ टू हैव वास्ट आइडियाज अबाउट बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. और एक इंसान को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिज़िक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चीज़ में एक इंसान की वास्ट आइडियाज़ होने चाहिए, बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए और बहुत सारी नॉलेज उनको होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब कल्पना चावलास फर्स्ट मिशन इन स्पेस. कल्पना चावला जो पहली बार स्पेस पे गई थी, तो उनका जो मिशन है उसको डिस्क्राइब कीजिए. आंसर, कल्पनास फर्स्ट मिशन इन स्पेस was in space shuttle कोलंबिया. तो कल्पना चावला जब पहली बार स्पेस पे गई थी, वो स्पेस शटल कोलंबिया में ही गई थी. इट वॉज ऑफ 15 days 16 hours and 34 minutes. और उनका जो पहला स्पेस शटल प्रोग्राम था
वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट्स का था. Along with a Japanese and Ukrainian astronaut, the crew went around the Earth 252 times. और उनका जो क्रू, जो टीम स्पेस शटल में गए थे, उस टीम में एक जापानीज साइंटिस्ट भी थे और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट भी थे और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे. और उन दोनों के साथ उनका जो पूरा टीम है, वो पूरा टीम अर्थ की 252 टाइम्स चक्कर लगाता है. एंड दिस कवर्ड ए टोटल ऑफ 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. और ये जो 252 टाइम्स अराउंड द अर्थ है, ये टोटल में 10.45 मिलियन किलोमीटर्स है. मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन द स्पेस बेयरिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अबाउट $56 मिलियन. और स्पेस में जो इतने दिन ये लोग रुके थे, तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे जिसका कि टोटल खर्चा $56 मिलियन था. Question number 6. What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? कल्पना चावला अपनी सपने को सच करने के लिए क्या क्या बोलती हैं, और क्या आप भी उनके साथ एग्री करते हैं कि हमें सफलता मिल सकती है? आंसर: कल्पना चावला feels that dream can be reality and one can achieve his or her dream. कल्पना चावला ये फील करती हैं कि ड्रीम जो है, सपने जो हैं, वो सच हो सकती हैं और कोई भी इंसान अपने सपने को पूरा कर सकता है, उसको अचीव कर सकता है या कर सकती है. शी और ही शुड हैव इनफ करेज टू वॉक ऑन द वे टू सक्सेस. लेकिन जो भी इंसान सपने को सच करना चाहता है, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो सपने को सच करने के लिए जो रास्ता है, सफलता की ओर जो रास्ता है, उस रास्ते में उसको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए. यस, आई ऑल्सो एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल. हाँ, मैं भी एग्री करती हूँ कि सक्सेस जो है वो पॉसिबल है, हमें सफलता मिल सकती है. ये तो हो गया हमारा पहला सेगमेंट, जो कि था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने थे 30-40 वर्ड्स में. नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेगमेंट, विच इज़ बी. Read the newspaper report to find the following facts about Columbia's ill-fated voyage. और टेक्स्ट, हमारा जो ये चैप्टर है, ये टेक्स्ट स्टार्ट होने से पहले एक न्यूज़ आर्टिकल दिया गया था जिसमें कोलंबिया के साथ जो वो भयानक दुर्घटना हुआ था उसके ऊपर वो आर्टिकल था. तो हमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि उस आर्टिकल को पढ़ के उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उसका आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1. डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ. कौन से डेट पे और कौन सी जगह से वो स्पेस शटल कोलंबिया जो था वो अपनी उड़ान भरा था. सो द डेट इज 16 जनवरी 2003 एंड द प्लेस इज कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा. क्वेश्चन नंबर 2. नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड. कितने एस्ट्रोनॉट्स थे उस टाइम पे कोलंबिया में? आंसर: 7. देयर वर टोटल 7 एस्ट्रोनॉट्स. नंबर 3. नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस. कितने दिन तक वो कोलंबिया जो था वो स्पेस पे रुका हुआ था? एंड द आंसर इज 16 days. फॉर 16 days कोलंबिया, द स्पेस शटल कोलंबिया स्टेड इन स्पेस. क्वेश्चन नंबर 4. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट द साइंटिस्ट्स कंडक्टेड इन द स्पेस? एंड द आंसर इज 80. क्वेश्चन नंबर 5. डेट ऑफ रिटर्न जर्नी. तो रिटर्न जर्नी, कोलंबिया ने अपना रिटर्न जर्नी कब स्टार्ट किया? आंसर: 1 Feb 2003. एंड द आंसर इज 1 Feb 2003 को कोलंबिया ने अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 6. हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट. कितने हाइट पे कोलंबिया थी जब नासा से उसका जो कॉन्टैक्ट था वो टूट गया था? एंड द आंसर इज 200,000 फीट. कोलंबिया 200,000 के फीट की ऊंचाई पे थी तब नासा से उसका जो कॉन्टैक्ट है वो टूट गया था. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है. यू कैन गो एंड सी द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द चैप्टर. फॉर मोर सच एक्सप्लेनेशन videos and question answer videos, stay connected with us. Thank you very much.